एग्जाम देंगे फिर आप। तो जिस तरह के दुनिया के सारे मुल्कों में, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में है कि जब आप उनके एग्जाम दे देते हैं, देन यू आर अलाउड टू वर्क देयर। या यहाँ पे उसके बाद वो कहते हैं कि मैं आई, मैंने मतलब, और पाकिस्तान के हमारा पैसा यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं होता, तो बहुत जल्दी आपकी सेविंग्स खत्म हो जाती है, क्योंकि जी, पाकिस्तान जी, का जी। पैसा और यहाँ के डॉलर का बहुत फर्क है। बहुत फ़र्क है, सही। और उसके बाद आपके एग्जाम हजारों डॉलर के हैं, और उस वक्त 4 एग्जाम थे। मैंने कोई 1.5 साल के अंदर आते ही, मतलब मेरा ये काम था, मैंने मेहनत करके एग्जाम दे और दिए। आपके बच्चों की क्या एज थी जब आप 2 बच्चों मेरे की लेकर बच्चों आए? की एजेस थी जी 16 और 14 जब हम आए, तो ओह! हाई स्कूल में। जी, हाई स्कूल के बच्चे थे। जी। तो मैं आई हूँ यहाँ पे, और मैंने 1.5 साल के अंदर 4 एग्जाम, जो कि लोग 5-5 साल में करते हैं, मैंने किए। तो मैंने बहुत मेहनत करके, और उसके बाद ओंटारियो में तो मुझे बिल्कुल ज़ीरो डेड एंड। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जब तक आप और मेरे नंबर अच्छे थे, तो हर साल इंटरव्यू बुलाते थे। अब कहते थे नहीं, मतलब अगर 1500 आदमी अप्लाई कर रहे हैं, हुँ, हुँ। 300 लोगों को वो इंटरव्यू में बुलाते। 1 सेकंड। जी, 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 1 सेकंड आलिया, 1 सेकंड आलिया, 1 सेकंड, एक कॉलर है, इनको भी देख लूँ। जी, जी। जी, जी, ठीक है आलिया, बोलें, वो देखना चाह रहे थे कि वो लाइव जा रहा है, नहीं जा रहा। कुछ कॉलर आते हैं, सिर्फ ये चेक करते हैं कि लाइव जा रहा है, नहीं जा रहा। तो वो आए थे, तो वो जी, ड्रॉप हो जी। गया एकदम ही। जी। तो मैं ये बता रही हूँ कि हम मतलब वो आपके लिटरली अगर 79 स्पॉट्स हैं, जी। तो उसके लिए 1500 लोग अप्लाई कर रहे हैं, और हुँ, उसमें से हुँ। 300 लोग इंटरव्यू के लिए कॉल हो रहे हैं। और अंदाज़ा जब लगाएँ। तक आप उनके स्पॉट्स के ऊपर ट्रेनिंग नहीं करेंगे ना, वो आप मतलब आपने बेशक सारे एग्जाम पास कर लिए, हुँ, सेम हुँ। टू सेम जो एक कैनेडियन डॉक्टर करता है, जी। लेकिन उसके बाद भी आप जॉब नहीं कर सकते जब तक कि आप इनकी ट्रेनिंग को मैच करके वो ट्रेनिंग ना करें। हुँ, हुँ। तो वो तो आप सोचिए ना कि मतलब 1500 आदमी एग्जाम दे रहे हैं, 300 इंटरव्यू दे रहे हैं, 70 कुछ स्पॉट्स हैं। व मतलब अंदाज़ा कितना लगा क्या लें। हो सकते हैं। जी, आप फिर या तो लोगों को लाएँ ना, या फिर उनके लिए स्पॉट क्रिएट करें। राइट। आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, आपको खुद ही अपनी बुरी फीलिंग शुरू हो जाती है कि मैं शायद मेरे में कुछ खराबी है, मैं इनके इक्वल नहीं हूँ। हर स्टेप पे आपको लिटरली आपके मुँह पे लोग कहेंगे कि हमें नहीं पता आपकी ट्रेनिंग किस तरह की है। तो मतलब रेसिज़्म भी है वहाँ। हुँ, तो हुँ। एक अजीब, और कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कि आपको जब जब आप बन जाते हैं डॉक्टर, तब आपके लिए सब चीज़ फिर भी आ जाती है रिलेटिवली। हुँ, लेकिन जो हुँ। आप स्ट्रगल मगर जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आपने 9 साल लगाए, जबकि आप एक बिल्कुल, मुकम्मल वहाँ पे डॉक्टर थी और बिल्कुल। गायनेकोलॉजिस्ट की डॉक्टर, इतनी बड़ी डॉक्टर, इतनी अच्छी पढ़ इतनी एजुकेशन हासिल की, पर यहाँ तो ज़ीरो आपकी एजुकेशन। आपकी बिल्कुल ज़ीरो, एजुकेशन को एक्सेप्ट एग्ज़ैक्टली। नहीं किया। कबूल और व जी। बिल्कुल, आप एग्ज़ैक्टली सही कह रहे हैं कि ज़ीरो हो गए। और मुझे उसके बाद 3 साल मैंने अल्बर्टा में गई, हुँ, वहाँ पे हुँ। कुछ छोटे प्रोविंसेस में कुछ प्रोग्राम्स हैं जो उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं इन डॉक्टरों को इस्तेमाल करने के लिए, जो बाहर के मुल्कों से आते हैं, और उनका भी आपको पाकिस्तान बैठे कुछ पता नहीं होता। हुँ, यहाँ आके हुँ। किधर कोई ऐसी सेंट्रलाइज़्ड जगह नहीं है जहाँ मैं जाऊँ, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए पूरे कनाडा की डिफरेंट प्रोविंसेस की। वो किसी ने बता दिया, किसी से सुन लिया। तो वो मैंने अल्बर्टा में उनका एक प्रोग्राम था, सर्जिकल असिस्ट का काम किया मैंने 3 साल। जी, बीइंग अ फुली लाइसेंस्ड डॉक्टर, मतलब जी, वहाँ से मैं आई हूँ। जी। मैंने 3 साल यानी कि एज़ अ फुल सर्जिकल डॉक्टर थी और 3 साल आपने जॉब की एज़ अ दूसरी विस सर्जिकल जी। असिस्टेंट मैंने जॉब की, और मैं लकी थी कि मुझे मेडिकल सिस्टम में जॉब मिल गई। च बहुत सारे लोग चलें, तो बहुत बड़ी मेडिकल बात थी, हमारे वरना आप मुसलमानों में काम सोचें, कर रहे हैं क्या कर आप रहे हैं। वाक़ई में बहुत लकी थी कि आपको मेडिकल डिपार्टमेंट में जॉब मिली, वरना यहाँ पे आप बिल्कुल, यकीन करें, पाकिस्तान का एक डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर होता है, हाँ, पाकिस्तान में, और यहाँ के फैक्ट्री जॉब कर रहा होता है, लेबर के साथ, एग्ज़ैक्टली। और मायूस हो जाता है बेचारा। मैंने खुद शुरू में जब मैं एग्जाम्स दे रही थी, मैंने पीएसडब्ल्यू की जॉब की, जो लिटरली आप लोगों के घर जाके उनके खाने पका रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं, जी। उनको हेल्प कर रहे होते हैं उनकी दवाई लेने में। हुँ, वो मैंने हुँ। काम किए, मैंने ट्रांसलेशंस की, मैंने मतलब इस किस्म के काम किए कि, और मुझे, और फिर आपकी बुलिंग भी बहुत है, इसलिए उनको पता है आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है और आप मजबूर हैं। हुँ, एक हुँ। डॉक्टर ने मुझे कहा, मैं तुम्हें अपने क्लिनिक में असिस्टेंट रखूंगी, तुम 2 हफ्ते विदाउट पे काम करो, ये तुम्हारा हुँ। इंटरव्यू है। हुँ, हुँ। मतलब ये अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स नहीं है किसी से काम कराना बगैर उससे पे के। जी, विदाउट पे, आप सोचें। और मतलब वो ये, और थाउज़ेंड्स के हमारे एग्ज़ाम्स हैं जो कि आप देते हैं, मतलब वो आखिर में ये हालत हो गई थी, घर वालों से पैसे लेके कह रहे हैं कि मैं आखिरी एग्ज़ाम देना है, मुझे पैसे चाहिए। मतलब ये कोई हमारी एजेस में कि भी आप एक डॉक्टर है, एस्टेब्लिश है, और आपके ये हालात चल रहे हैं। और ये फिर वो 3 साल मैंने किया, और मैंने 5 साल तक मैं अप्लाई करती थी, फिर मुझे ट्रेनिंग स्पॉट मिला। हुँ, ट्रेनिंग हुँ। स्पॉट फिर 2 साल कैलगरी में किया, फिर 1 ईयर किया मैंने एडिशनल ट्रेनिंग इन मैनिटोबा। अब मैं एज़ अ फैमिली डॉक्टर जो कि सी सेक्शन कर सकती है, उन प्रिविलेजेस के साथ मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे ओंटारियो में। चलें, गुड। लेकिन इट्स मगर मेरा इस जर्नी इस ऑफ में 9 इस इयर्स। सफ़र में यहाँ तक पहुँचने में आपने कितनी जद्दोजहद की, कितनी जी। मेहनत की, और अंदाज़ा मुझे, लगाएँ। वो तो आप में हाँ, हिम्मत थी कि आप हाँ, डटी रहीं, वरना लोग हिम्मत हार जाते हैं और चले जाते हैं, अपनी फ़ील्ड चेंज कर लेते हैं और परेशान हो जाते हैं कि किस तरह सर्वाइव बिल्कुल। करें। तो आपने किस तरह मेहनत की, और वरना कहने को होता है कि भई यहाँ की तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है। तो आप हाँ, बता रही हैं कि आपको कभी भी नहीं, कि आपके बच्चे भी माशाल्लाह से कभी भी बड़े नहीं। थे, हाई स्कूल के बच्चे थे। हाई स्कूल में तो वैसे ही बेनिफिट बंद हो जाता है बच्चों का।
बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब लिटरली वो समझते हैं कि 18 साल का बच्चा है, तो अचानक वो बच्चे को पता नहीं स्कूल अपने आप को सपोर्ट कर सकता है। जी। जबकि ऐसा नहीं होता, वो बच्चा मतलब जब 17 साल का था, उस वक़्त भी बेचारा पढ़ रहा था और स्ट्रगल कर रहा था, वो अचानक 18 का होके उसमें क्या अचानक ऐसी बात आ गई। तो क्या ये जो चेंजिंग आ कॉन्सेप्ट है, गई? वो भी बड़ा गलत है हुँ। हेल्थ केयर का। और मुझे लिटरली जब आखिरी साल में अप्लाई कर रही थी, तो मैं सोची थी, मैंने अपने कोई 5 बैकअप प्लान सोचे थे कि फिर मैं ये कर लूँगी, ये करूँगी। मुझे नहीं लग रहा था मैं मैच करूँगी। हुँ, हुँ। पहले अगर मैं फर्स्ट ईयर मैच नहीं 5-6 साल में पता नहीं क्या था कि मेरा मैच हो गया। मतलब अभी मुझे कोई पूछता है, मैं कहती हूँ यार मुझे नहीं पता, बिकॉज़ आई वाज़ द सेम कैंडिडेट द लास्ट हुँ, 4 इयर्स दैट आई वाज़ अप्लाइंग। हुँ, और इस साल हुँ। मैं मैच कर गई हूँ, मुझे नहीं पता या तो वो बंदा जिसने मेरे से इंटरव्यू किया उसको मैं पसंद आई, मुझे नहीं पता। हुँ, क्योंकि हुँ। मेरे मेरे क्वालिफ़िकेशंस, मेरे नंबर तो वही चल रहे थे। जी, 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 जी। अब मैंने आपको ये 5 मिनट में समराइज़ किया है इस जर्नी में क्या-क्या नहीं है। इंग्लिश का एग्ज़ाम मुझे हर हर दूसरे साल देना पड़ता था। ये आप ओह! सोचने की बात है कि मेरी इंग्लिश, एक मैं इंग्लिश मुल्क में, स्पीकिंग मुल्क में रह रही हूँ और काम कर रही हूँ, तो मेरी इंग्लिश खराब तो नहीं हो रही ना। जी। तो वहाँ पे जो लाइसेंस का सर्जिकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट थी कि आप रिन्यू करें हर 2 साल। आप सोचें कि मुझे लगता है मैं स्टूपिड हूँ क्या, मतलब $300-400 का आप एग्ज़ाम हर दूसरे साल बाद दे रहे हैं कि मेरी इंग्लिश में उसके लिए लाइसेंस, वो जो लाइसेंस दिया जो था ला उसके साथ जी। मैं क्वालिफ़ाई कर लूँ। 1 सेकंड के लिए मेरे साथ रहें, 1 सेकंड के लिए मेरे साथ रहें। मैं 1 मिनट एक कॉलर को होल्ड करा दूँ, पूछती हूँ कौन है। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम मेरा नाम अस्सलाम। जी 1 सेकंड, मैं ना उनको भी साथ ले लूँ ताकि वो आपका क्वेश्चन भी सुन लें। 1 सेकंड। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, 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 सलामकुम जी, मेरा नाम जी अब्दुल रहमान है। ये आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है। सबसे पहली तो बात ये है कि ये जो आपकी मेहमान है, जी, इनकी डॉक्टर आवाज़ जो आलिया। है वो जी। कट-कट के आ रही है हमें। अच्छा, तो बीच में से कुछ चीज़ें, मतलब कि आधा फ़िक्रा कटा हुआ होता है, फिर हमें अंदाज़ा करना पड़ता है कि ये क्या कह रही हैं। तो अच्छा देखते लेकिन हैं कि क्या वजह है। आप देखें, अब बिल्कुल सही आ रही होगी आवाज़। बोलिएगा आलिया जी। प्लीज़ 1 मिनट के लिए। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ, मुझे अब फ़ोन पे तो बिल्कुल आ रही है, मैंने टीवी बंद कर दिया। टीवी पे जो है वो हमें लेट आवाज़ आ रही है और बड़ी कोशिश। एनीवे, जी। चलें, अब तो आपकी आवाज़ बराह रास्त सुन रहे हैं डॉक्टर साहबा। जी। डॉक्टर साहबा, ये बताएँ कि अब तो सुना है कि यहाँ पे हेल्थ सिस्टम को, ये जो आपके साथ गुज़रा है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ी है, तो आप अब तो ये यहाँ देखिए पे कि सब। कितनी स्ट्रगल की है इन्होंने। आपने देखा 9 साल स्ट्रगल करने जी, के बाद इस मकाम पे मैं वही पहुँची बे हैं। जी। मैं वही समझ रहा हूँ, लेकिन ये है कि अब तो यहाँ पे प्राइवेटाइज़ होने लगी है हेल्थ, उससे तो फिर हालात बेहतर हो जाएँगे ना? नहीं, अब ये ये मेरा ख़्याल है फ़ोन का आप जो कह रहे हैं, उस हिसाब हुँ। से उनके लिए और उनके दोस्तों के लिए शायद बेहतर हो जाए। हम लोग तो, जो अब मैं डॉक्टर कम्युनिटी में काम कर रही हूँ, जी। इनफैक्ट आज मैं ड्राइव करके आ रही थी, हर जगह पोस्टर लगे हुए थे रास्ते में कि हमारे अस्पतालों को प्राइवेटाइज़ ना किया जाए। क्योंकि उहुँ। मेरा ख़्याल है कि ये तो एक बिल्कुल ही बेसिक सी बात है कि आप ये सोचें कि एक चीज़ जो है, उसके अगर आपके ₹100 लग रहे हैं, अब आप बीच में एक बंदे को दे रहे हैं जो कि अब अपना प्राइवेट प्रॉफ़िट भी लगाएगा। जी। वही टैक्स पेयर जो है महँगे दामों में वही इलाज दे रहे हैं। और आपका उहुँ। स्टाफ उतने का उतना है, तो वो कहाँ से आएँगे लोग? अगर प्राइवेट की तरफ जाएँगे तो वो आपके पब्लिक सेक्टर से डाइवर्ट होंगे। इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर की वेट लाइन्स भी लंबी हो जाएँगी। ऑलरेडी जो सर्विस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी जो है और वर्सन होगा। ओवरवेलमिंगली जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है विदिन द मेडिकल कम्युनिटी, इंक्लूडिंग नर्सेज़, डॉक्टर्स, वो यही है, सारे कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये बिल्कुल भी, मतलब ये इस डायरेक्शन में जी, जी, एटलीस्ट जी। हमें नहीं जाना चाहिए। जी। ये तो एक बहुत लंबी एक और ही डिस्कशन है जिसपे कि मतलब मेरा ख्याल है पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। जी, पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। 1 सेकंड होल्ड करें, मेरे पास एक और कॉलर है, मैं उनको भी होल्ड पे डाल दूँगा। जी, जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साइमा है। मैं जो साइमा है 1 सेकंड के लिए आप होल्ड करेंगी, मैं ज़रा उन कॉलर से बात कर लूँ। क्या आप उन कॉलर के लिए कोई क्वेश्चन देना चाह रही हैं? जी, बोलिए। जी, बोलिए साइमा। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डॉक्टर आलिया जो बात कर रही थी, जी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो अपनी स्ट्रगल के बारे में और जो यहाँ पे हेल्थ जो सिस्टम है यहाँ का, उसके जी, बारे में। जी। और लेकिन अभी एक कॉलर ने, अभी एक साहब ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि जो ये ओंटारियो में हेल्थ केयर सिस्टम प्राइवेटाइज़ होने वाला है, तो इससे फ़ायदा हो जाएगा। ये बहुत हुँ, ही गलत बात उन्होंने की है। मैं हुँ। इसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वो ये कि, और मेरा ख़्याल है डॉक्टर आलिया भी इस पे कुछ बात, इस पे इससे ज़्यादा बेहतर बात कर सकती हैं, जी। कि जो प्राइवेटाइज़ जब चीज़ें होती है ना, प्राइवेटाइज़, हमें लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि प्राइवेटाइज़ेशन का क्या मकसद होता है। हुँ, प्राइवेटाइज़ेशन का मकसद सिर्फ़ प्रॉफ़िट होता है। जी। जब जब कोई लोगों के जो सहूलतें हैं वो हुकूमत के हाथ में होती हैं, तो वो हुकूमत तमाम लोगों तक बराबर पहुँचाती है बिला हुँ, किसी इम्तियाज़ के। हुँ, लेकिन जब वो एक प्राइवेट हाथों में चला जाता है, तो फिर वो मुनाफ़े की खातिर होता है। और दुनिया भर में जहाँ-जहाँ प्राइवेट प्राइवेट सिस्टम्स हैं, वहाँ पे लोगों के साथ कोई, वो सिर्फ़ वही लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं जिनके पास पैसा है।
जी। लोग बड़े बड़े शौक से अमेरिका की तरफ देखते हैं कि वहाँ देखें प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को ज़ाती तौर पे जानती हूँ जो अपने दिल के टेस्ट भी नहीं करा सकते, सीरियस टेस्ट नहीं करा सकते क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस नहीं है। एक बात। दूसरा, मैं आपके फोरम के ज़रिए ये बात तमाम ओंटारियो में रहने वाले लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि इस वक़्त ओंटारियो में एक हेल्थ केयर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ रेफरेंडम हो रहा है। ओंटारियो हेल्थ कोलिशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। प्लीज़ तमाम लोग उसकी वेबसाइट पे जाएँ और इन्फॉर्मेशन हासिल करें। 26 और 27 मई को ओपन रेफरेंडम है, अपना वोट डालें लोग जाके इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। ये बहुत बड़ा वोट होगा, ये बहुत बड़ी सर्विस होगी तमाम लोगों के, हमारे लिए और आने वाली जनरेशन के लिए, कि अगर हम जो भी बचा कुचा पब्लिक हेल्थ सिस्टम इस मुल्क, इस सूबे में, इस प्रोविंस में मौजूद है, थोड़ा सा उसको हम जितना बचाने की कोशिश करें बचाएं और प्लीज अपना वोट कास्ट करें। ये मैं आपके इस फोरम से ये पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। ओंटारियो हेल्थ कोलिशन 26 और 27 मई को प्लीज इनकी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन लीजिए और 26 और 27 मई को देखिए वोट डालिए, कहाँ वोट डाल सकते हैं, यकीनन डालना चाहिए वोट, जरूर अपना वोट डालें क्योंकि आपको सही लगने लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने कोई सवाल पूछना है मुझसे आलिया से, डॉक्टर आलिया से? डॉक्टर आलिया से मैं ये एक सवाल करना चाहती हूँ कि इतनी सारी जो स्ट्रगल उन्होंने की, सारे सिस्टम में को देखा बहुत करीब से और इतनी हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद यहाँ पे आके जो उन्होंने अपने तजुर्बा बताए, तो उनके ख्याल, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सिस्टम में जो खराबी है कहाँ पे वो दुरुस्त हो जाए अगर, तो डॉक्टर आलिया जैसे जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं वो कैसे इस अपनी जिंदगी को यहाँ पे बेहतर बना सकते हैं, खासतौर पे औरतें। मैं अपने हवाले से जी 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 मैं एक अकाउंटेंट हूँ। पाकिस्तान से जब मैं आई थी और यहाँ आके मेरा ये ख्याल था कि मैं अपना सीए करूंगी, सीपीए जारी रखूंगी और आगे पढ़ाई करूंगी, लेकिन उन्होंने नहीं यहाँ पे एक्सेप्ट किया उसको। मैं पिछले 15 साल से अपनी फील्ड में काम कर रही हूँ, लेकिन नॉट एज एन अकाउंटेंट, क्योंकि मुझे अकाउंटेंसी की डिग्री लेने के लिए शुरू से फिर से पढ़ाई करना पड़ेगी और वो भी कोई सस्ती पढ़ाई नहीं है। उसके लिए मुझे बहुत महंगे कोर्सेज, उनकी हाई फीस दे के वो करना पड़ेगा। तो ये बीइंग अ वुमन एंड बीइंग एन इमिग्रेंट, दोनों तरह से ये एक मुश्किल सूरत-हाल होती है लोगों के लिए। बीइंग अ वुमन इस तरह से कि देखिए, औरत होने के हवाले से हम पे और भी बहुत सी जो होती है ना, हम नर्चरिंग होते हैं, हम केयरिंग होते हैं, हम संभालते हैं लोगों को, हमारी पर जिम्मेदारियां होती है और उसके साथ साथ हमने अपना कैरियर भी बिल्ड करना होता है। तो ये इसलिए इन सिस्टम्स को जो है वो देखने की जरूरत है कि इनको ठीक होने की जरूरत है। ये सिस्टम जो है ये रेसिज्म पे मबनी है, तो उसको खत्म होना होगा। अगर हमें इस मुल्क को इमिग्रेंट चाहिए जो कि बुलाते हैं बड़े दोनों हाथों से, लेकिन यहाँ पे आके उनके लिए आगे प्रोग्रेस के लिए वो वेन्यूज नहीं होते जिसके ये बातें करते हैं, तो वो ठीक होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ समीना, और सबसे पहले मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जो आप एक बहुत अच्छा शो लेकर आई हैं और यहाँ पर जो जेन्युइन इस किस्म की जो प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, जो भी न्यूकमर आते हैं या जो इमिग्रेंट होते हैं, तो उनके लिए आपने एक बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म दिया है और मैं भी इसकी बिल्कुल ये हिमायत करूंगी कि एग्जैक्टली सब लोगों को इसके खिलाफ ही वोटिंग करनी चाहिए, क्योंकि कोई मेक सेंस नहीं बनता कि जब आप इतना ज्यादा यहाँ पे टैक्स पेयर हैं और आप इतना ज्यादा टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो फिर कैसे आप इस तरह से डिसीजन ले रहे हैं कि आप प्राइवेटाइज कर देंगे और लोग जाकर इतने महंगे महंगे अपने टेस्ट करवाते रहेंगे। तो एज ए कैनेडियन मैं भी इस चीज की बिल्कुल मुखालफत करती हूँ और हम सबको इस पर वोटिंग में जरूर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कॉलर ने यहाँ पर आकर मेंशन की है, हम सबको इसके खिलाफ ही वोटिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वैसे ही हर कोई बंदा जो यहाँ पर अपनी इनकम जिस तरह से भी कर रहा है, या तो बिजनेस कर रहा है या कुछ जॉब कर रहा है, वो इतना टैक्स जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर रहा होता है। तो इतना ज्यादा टैक्स देने के बाद भी आप इस तरह से किस तरह सिस्टम में आप चेंज आने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जिस तरह अभी एक डॉक्टर हमसे हमारे साथ यहाँ बात कर रही थी, हमारी सिस्टर, जब इस तरह के डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं तो आप उनको वेलकम करने के बजाय उनको आप ऐसी अजीब अजीब चीजों में देखिए 9 साल का स्ट्रगल करने के बाद कहीं इस मकाम पे पहुंची है। उनको स्ट्रगल करके जो है 8 साल 9 साल उनको लग रहा है कि यहाँ पर अपना करियर यहाँ पे डेवलप कर सके, तो इन तमाम डॉक्टरों से और उनकी खिदमत से लोगों को मुस्तफी होना चाहिए। तो इस गवर्नमेंट को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी अपने अपने मुल्कों से जो है वो इतने हाईली क्वालिफाइड यहाँ पर आते हैं, आप उनको अपने मुल्क में, यहाँ पर कनाडा में लोगों कुछ खिदमत करना चाहते हैं और अपना कैरियर भी बनाते हैं, तो उनको वेलकम करते हैं, हर तरीके से वेलकम करना चाहिए। उनके लिए इस तरह की चीजों को बनाना चाहिए, यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इस तरह डेवलप होने चाहिए जिसमें सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन उनको आराम से मिले और वो अपने हिसाब से फिर उस इन्फॉर्मेशन को लेकर अपने आप को यहाँ पर अपना करियर बनाने में उससे हेल्प ले सके।
तो एज ए जी कनेडियन सिटीजन मैं तो गवर्नमेंट से ये अपील भी करूंगी और मैं इस चीज को बिल्कुल 100% सपोर्ट भी करूंगी कि हम सबको वहाँ पर वोटिंग में हिस्सा भी लेना चाहिए और जो भी हमारे नए लोग आ रहे हैं या फिर यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है 8 साल से 10 साल से और अपना करियर बना नहीं पा रहे हैं वो, क्योंकि उनको सही से ना तो इन्फॉर्मेशन मिलती है और अगर वो चाहते हैं कि वो कुछ कोर्सेज वगैरह करें तो उनकी इतनी हाईली पेड उनकी फीस होती है कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सक रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि कितना ज्यादा रश हो जाता है। अगर आप इमरजेंसी में चले जाएं, यहाँ पर मेडिकल सिस्टम में कोलैप्स आ रहा है क्योंकि आप इमरजेंसी में अगर चले जाते हैं तो वो इमरजेंसी कहने को तो वो इमरजेंसी के सेक्शन में आप बैठे हुए होते हैं, लेकिन आपकी वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी होती है कि इंसान बार दफा तो यही होता है कि 6 घंटे 7 घंटे वेट करने के बाद उठकर वापस चला जाता है कि यार मैं इतना लंबा और कितना वेट करूँ यहाँ पर बैठकर। तो इससे लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, लोगों को तो इससे नुकसान ही हो रहा है और जो आवाम में बेचारी वो परेशानी हो रही है। यहाँ पर अगर आप हॉस्पिटल में कहीं चले जाते हैं, फिंगर कट गई है, कुछ हो गया है, बच्चों को लेकर गए तो आपको इतना लंबा वेट करना पड़ता है, इतना लंबा वेट करना, क्योंकि वो डॉक्टर्स ही नहीं होते हैं। पता नहीं कितने सारे लोगों के ऊपर सिर्फ एक डॉक्टर होता है और इतने सारे लोग उसके लिए ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं। यही टेस्ट कराने की भी ये सिचुएशन बनी हुई कि अगर आपका कुछ मेडिकल के कुछ इश्यूज है, आपको टेस्ट अगर डॉक्टर ने लिख के दिया तो 3-3 महीने के लिए आपको अपनी सर्जरीज के लिए वेट करना पड़ता है। तो ये इस तरीके से करने से तो मेडिकल सिस्टम जो कोलैप्स होने की तरफ ही जा रहा है। ऊपर से ये जो एक नया इन्होंने बात सोच ली कि इसको प्राइवेटाइज कर दें ताकि लोगों से इसके पैसे ले, तो हाँ बिल्कुल जी सही कह रही थी वो सिस्टर के जिस तरह यूएस में जो लोग अपना इलाज कराने से पासे रहना, जो बहुत ज्यादा अहम कोई इलाज होते हैं टेस्ट वो का भी नहीं करा कोई सकते लेना जी देना, कोई टेस्ट वहाँ पे कराना इतना आसान नहीं होता है। इतनी महंगी महंगी आपको इंश्योरेंस लेनी होती है। तो कनेडियन गवर्नमेंट को बिल्कुल इस चीज के बारे में मैं तो समझती हूँ सोचना भी नहीं चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए तो इस बारे में कि जो इतने काबिल डॉक्टर दीगर ममालिक से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे एज ए इमिग्रेंट, उनको किस तरह कनाडा की तरक्की के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको इस चीज से कोई फायदा हो, कोई मुस्तफीद हो सके वो। तो मैं बहुत इस चीज पर आपकी शुक्रगुजार हूँ समीना कि आपने इस प्लेटफॉर्म से इतना अच्छा यहाँ पर शो आप लेकर आई हैं ताकि इस तरह की बातें सामने आए। और मैं होपफुली इस चीज पर उम्मीद करती हूँ क्योंकि बहुत सारे एमपी हैं और बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो आपके टीवी चैनल पर अक्सर आते रहते हैं, तो उनके कान तक भी ये आवाज जाए और फिर वो ये बात आगे तक लेके जाए और यहाँ लोगों के लिए कुछ भलाई हो सके। तो मैं यही चलो कहना चाहती हूँ सभी ना, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी जनाब जी डॉक्टर आलिया हेलो 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 शायद वो उसमें न्यूट हो गई तो उनको शायद मुझे लग रहा है मेरी आवाज नहीं जा रही है। तो बड़े अच्छे लोगों ने सवालात किए, अपनी राय पेश की कि डॉक्टर आलिया से ये भी एक ने कॉलर ने से पूछा था कि शायद अगर वो मेरी आवाज सुन रही हैं तो दोबारा मुझे कॉल कर सकती है अगर उनकी लाइन लाइन पे तो है मगर मुझे लग रहा है शायद ड्रॉप हो गई हैं। क्या सिस्टम हुआ है? लाइन पर है सॉरी, तो नहीं नहीं किसी म्यूट बटन दबा हुआ था, मैं भी आपका प्रोग्राम सुन रही थी, इतना अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे। अच्छा जी अभी आपने देखा कॉलर आए आपको बहुत ज्यादा वो पसंद कर रहे हैं इस शो को, हालांकि हमारा पहला एपिसोड है ये हमने आज ही स्टार्ट किया है इस शो को और आप हमारी पहली गेस्ट बनी है और आपकी कहानी और आप ही की जुबानी हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है कि जो जो लोग आए यहाँ पे किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की अपने आप को किस तरह स्टैंड किया, किस तरह कामयाब किया। तो अभी एक कॉलर का सवाल था आपके लिए कि आप अपने तजर्बे आपने तो अपने अपने इस पे बहुत ज्यादा आपको तो एक्सपीरियंस हासिल होगा, तो आप बताएं कि इस सिस्टम में कहाँ खराबी है, जब आप इसमें थी आई थी तो आपने क्या देखा इस सिस्टम के अंदर? एक सेकंड मेरे साथ रहे जरा सा 1 मिनट के लिए। जी 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 बोलें जी आलिया हेलो। जी हेलो हाँ जी, तो इसमें ना 2-4 लेवल पे, मतलब ये एक लेवल पे खराबी नहीं है, खराबी 3-4 लेवल पे है। जी एक तो ये कि मेरा ख्याल है कि जब जिस लेवल पे इमिग्रेशन होती है, जब हमारे जैसे लोग इन मुल्कों से जैसे पाकिस्तान या कहीं से भी करते हैं, तो वहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन उनको देनी चाहिए कि अच्छा आपका प्रोफेशन, आप अकाउंटेंट है, जी आपका पाथवे ये होगा, और हम्म आपका डॉक्टर है, आपका पाथवे ये होगा। उनको ना हम्म बड़ा एक ऑनेस्ट किस्म का फीडबैक वहाँ पे मिलना चाहिए कि हम्म ये अक्रॉस कनाडा डिफरेंट प्रोविंसेस में ये पिक्चर है, इस तरह आप अपने आप को रीक्वालिफाई कर सकते हैं और ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो कि एक्चुअली है तो गिनती के ही, लेकिन जो भी है उनको उस लेवल पे वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। दूसरा जी मुझे फील ये होता है कि पॉलिटिकल विल नहीं है, क्योंकि ये सारे जो है ना इलेक्शन साइकिल 5 साल तक बात करते हैं, जब इनको होना कि अगले 10 साल 15 साल 20-25 साल की प्लानिंग करनी पड़े, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है सियासत वो जो एक पॉलिटिक्स, जी 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 दोबारा तो बोलें उसके जी लिए आई थिंक या तो हम लोगों को इमिग्रेंट्स को अपनी वॉइस इकट्ठी करनी करनी, क्योंकि हम लोग आते हैं यहाँ वेल क्वालिफाइड होते हैं जी और हमें जो है प्रॉपरली जो है इसमें नहीं शामिल किया जाता, मुआशरे का इकोनॉमी का प्रॉपर हिस्सा नहीं बनाया जाता फॉर हम्म ईयर्स एंड ईयर्स। और अगर खुशकिस्मत है तो शायद अब बन जाए, तो आई थिंक हमें भी एक यूनाइटेड वॉइस की भी जरूरत है। तीसरा, ये जो लोकल कॉलेजेस जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, फॉर जी एग्जाम्पल अगर कॉलेज है ओंटारियो का कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन है, अल्बर्टा का हम्म है, हर जगह का, वहाँ जो पुराने लोग हैं पुरानी सोच के, वो एक किस्म का ना उनके अंदर एक बड़ा बायस है फॉर न्यू कमर्स। तो हम्म वो उनको वो एक ये सोचा कि अगर 200 यहाँ पे है मरीज तो उनको मैं ही देखूं और मैं ही वो पैसे लूं,
हालाँकि उससे पेशेंट बेचारे की वेट टाइम 4-4 साल पे चले जाते हैं। आपके पास क्वालिफाइड सर्जन्स आए हुए हैं, आपके पास क्वालिफाइड जैसे इन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात की अकाउंटेंट आए हुए हैं, ये लोगों का वही ना, वो कॉस्ट कह रही है कि मुझे अपनी फील्ड की करेगा। जॉब नहीं मिली, मुझे इतना मुश्किल है कि मैं अब ले नहीं सकी, मैं काम तो कर रही हूँ मगर मैं अपनी फील्ड में वो वाला एग्ज़ैक्टली, पोस्ट नहीं हासिल कर सकी जो मेरी एग्ज़ैक्टली। एजुकेशन थी और जिस पे था मैं सीए गुड करना पॉइंट। चाहती थी, नहीं कर सकी। तो आप अंदाजा लगाएँ। जी। इतनी वैल्यूएबल रिसोर्स और या यू आर इतनी अच्छी राइट, बात अकाउंटिंग है मगर वो छोटे-मोटे उसके साथ काम बिल्कुल। करती होंगी, मेन अकाउंटिंग खुद न बन सकी मगर दूसरों के साथ काम कर रही है, वर्क कर रही हैं। बिल्कुल। ये और देखें। मैं देखिए ना मतलब जिस दिन मैं एज़ अ डॉक्टर क्वालीफाई हुई, बैंक-वैंक सब मुझे कह रहे हैं आप हमसे क्रेडिट लाइन ले लें, लोन ले लें। जब मैं आई थी और स्ट्रगल कर रही थी उस वक़्त मेरे लिए कोई रिसोर्स नहीं था जो मुझे कहे कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपके पास इतना टाइम है, हुँ। आप ये करें, राइट? और जी। 2 या 3 प्रोविंसेस जहाँ पे कोई ऐसे सिस्टम्स हैं क्योंकि वो बहुत शॉर्ट हैं जैसे सस्कैचुअन या जी, जी। नोवा स्कोशिया वो एक तो खबरें उनके लिए नवाकोशिया, जी, निकलती जी, हैं। सच। अगर आपको पता हुँ। चल जाए तो वहाँ पे थोड़े बहुत रिसोर्सेज़ वो भी प्रोग्राम शॉर्ट टर्म होते हैं, कोई 2 साल के लिए चल रहा है, कोई 3 साल के लिए, फिर खत्म हो गया। सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म असिमिलेशन ऑफ इमिग्रेंट प्रोफेशनल इमिग्रेंट्स का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसमें आपको ये तसल्ली हो कि मैं आऊँगी, मैं इस सिस्टम में दाखिल होंगी और विदिन दिस या। टाइम फ्रेम में कहीं न कहीं पहुँच जाऊँगी और हुँ, उसमें हुँ। सोसाइटी का भी फ़ायदा है। अब इस वक़्त इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया अमेरिका अमेरिका से डर के हम कहते हैं शुक्र हम कनाडा में यहाँ पे कनाडा में और आप सोचिए ना कि हर इतनी बिल्कुल, खतरनाक बीमारी होती है, उनके टेस्ट फ्री होते हैं, तो हर कोई एग्ज़ैक्टली, आसानी से करा लेता है। अब वो देखें ना अमेरिका में वो दिल हार्ट का टेस्ट नहीं करा सकते, किसी टेस्ट नहीं करा सकते इसलिए कि वो बिल्कुल। प्राइवेट है, उनको पैसे देने, फीस देने या आपको इंश्योरेंस हाई इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। तो कितनी डिफिकल्टी है और आप देखें कनाडा में ये इतनी गुड अपॉर्च्युनिटी थी, लोगों को मिल रही थी, तो वो भी हाँ, लोग लेना चाहते हैं, तो वाक़ई में ये तो गलत है। लोगों को और ज़रूर जाके इतना देना चाहिए। जी। क्वालिफाइड बंदा बैठा हुआ है आपका यहाँ पे और ये बात सही है कि अमेरिका के मुकाबले में हम खुशकिस्मत हैं, लेकिन अगर आप सारे डेवलप्ड वर्ल्ड के देखें ना, ये जो G8 या जो भी कंट्रीज़ कहलाती हैं, उनमें आप पता है कनाडा के इमरजेंसी वेट टाइम एक बहुत अच्छा वो होता है मेजर टू सी कि कौन-सा मुल्क हेल्थ में कैसे परफॉर्म कर रहा है। जी। कनाडा हैज़ द लॉन्गेस्ट इमरजेंसी वेट टाइम्स एक्सेप्ट मतलब अमेरिका को हम निकाल दें, तो इन हुँ। सारे कंट्रीज़ बाकी जितने स्कैंडिनेवियन और यूरोपियन है, हमारे से आगे हैं। हुँ, तो इसमें हुँ। कुछ तो हमें सोचने की ज़रूरत है ना कि हम बल्कि उस दूसरी तरफ जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ हम कह रहे हैं हम भी ये प्राइवेटाइज़ कर दें, ये कर दें, बजाय इसके कि भई आपके अपने मुल्क में इतने लोग बैठे हुए हैं, हुँ, उनको हुँ। लाओ इमिग्रेंट्स को आप बीच में शामिल करो, नर्सेज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, अल्ट्रासाउंड वाले हैं हुँ, और हुँ। ऐसे और प्रोफेशंस के लोग हैं, इंजीनियर हैं और आपने कहा मतलब इतनी चीज़ें, इतने आपके पास क्वालिफाइड बंदा सारी दुनिया से आया हुआ है, आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे। जी। यूज़ ही नहीं कर रहे। 1 सेकंड मेरे साथ एक कॉलर है, इनको भी हम मर्ज करते हैं अपने साथ। जी जनाब। जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे साथ आ लिया ये कॉलर एंड से देखते हैं ये क्या बोलेंगी। जी। ये बस जी आपका सर। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है तो मैंने देखा चलते फिरते यहाँ पे। जी। तो अभी किसी सिस्टर ने कुछ पूछा था अबाउट कि वो कैसे वो प्रैक्टिसिंग कर सकती हैं एज अ फिजिशियन इन कनाडा। हुँ, हुँ। तो मेरा समहाउ तो ताल्लुक है हेल्थ केयर से, तो मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूँ जी। जो इस तरह पाकिस्तानी ग्रेजुएट थे और ना वो आज सम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं और एनेस्थीसिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं। तो मुझे एक वेबसाइट पता है, वो जाके उसमें चेक कर सकते हैं। तो वो mcc.ca जी। मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा है, mcc.ca। तो उसमें हुँ, हुँ। सारी पूरी गाइडलाइंस अवेलेबल है और उसमें सब कुछ है कि आपके जो है डिग्री जो रिकग्नाइज होती है कनाडा में। तो आपकी पाकिस्तान के कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से उसकी डिग्री है आपकी, तो वो सब उसमें अवेलेबल है। तो वो जाके उसमें देख सकते हैं। अगेन mcc.ca। हुँ, हुँ। तो बस ये शेयर करना चाह रहा था मैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत जी। शुक्रिया आपका। अगर आप इजाज़त दें मैं इनको जवाब दे दूँ इस जी, बात का? जी, ज़रूर, 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 ज़रूर। जी, और असल 100% ऑफ में ये कोर्स। बिल्कुल पाकिस्तान से देखिए ना मुँह उठा के तो कोई भी नहीं आता। मैंने भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। मैंने पढ़ा एमसीसी की वेबसाइट पे गई, उस पे लिखा हुआ था ये एग्ज़ाम दे दें आपका, और मेरा नाम था मेरे कॉलेज का किंग एडवर्ड का जिनको एक्सेप्ट करते हैं। जी। लेकिन आगे का किसी ने नहीं बताया कि बॉटलनेक किस लेवल पे है। बॉटलनेक उस लेवल पे है जहाँ वो कहते हैं अच्छा आपने एग्ज़ाम्स दे दिए और सेम एग्ज़ाम्स दिए जो कैनेडियंस आए थे, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते अनलेस कि आप हमारे पूरे रेज़िडेंसी सिस्टम से दोबारा से गुज़रें। अब वो बड़ी मार्केट फॉर एग्जांपल अमेरिका में सारी जी। दुनिया से लोग आते हैं, इंग्लैंड में आते हैं, तो जब वो ये चीज़ मार्केट करते हैं तो उनके स्पॉट्स होते हैं। जी। कनाडा में आगे से स्पॉट्स नहीं है। हुँ, लेकिन आप हुँ। उन लोगों को इजाज़त दे रहे हो कि वो आएँ, इमिग्रेशन का खर्चा अपना मुल्क छोड़ के सब कुछ यहाँ आएँ, और एमसीसी की वेबसाइट को देख के ही मैं आई थी और मैंने आते ही एग्ज़ाम्स दे दिया। मैंने कहा अब तो मुझे जॉब मिल जाएगी। जी। उसके बाद हर स्टेप पे मुझे ना, 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 क्योंकि इनके पास वही बता रही हूँ 70 जॉब्स हैं जहाँ पे 1500 एप्लीकेंट्स हैं। 1500 एप्लीकेंट्स के पीछे कितने हज़ारों होंगे जो अभी एग्ज़ाम दे रहे होंगे।
तो इनके आगे से वो जॉब क्रिएटेड नहीं है, वो जॉब की जरूरत है, क्योंकि लोग यहाँ पे, अभी मैं एक जहाँ बैठी हुई हूँ, यहाँ पे हजारों लोग हैं जिनके फैमिली डॉक्टर नहीं है। तो इनको अंदाजा डॉक्टर्स लगाएं, की जरूरत है, डॉक्टर्स की मैं जरूरत है, इनको यहाँ पे नर्सों की बिल्कुल जरूरत है, हर कंप्लीट चीज की जरूरत है जो इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ चाहिए। पे। और वेटिंग लिस्ट जॉब इतनी ज्यादा होती है, इमरजेंसी में आप चलिए, रात में जा रही हैं तो आपको दूसरे दिन ही आपको देखेगा डॉक्टर आके, डॉक्टर तो आता ही नहीं है, समझ लें। एग्जैक्टली मैं आज पेशेंट रेफर करती हूँ ना साइकेट्रिस्ट के लिए, जी मुझे आज से जवाब आता है न्यूरोलॉजिस्ट के लिए कि 2-2 साल की वेट लिस्ट है। राइट, बिल्कुल सही कहा, जाके पेशेंट ही खत्म हो जाए, उसका बीमारी जो उसको है, जिसके लिए वो जाना चाहता है, वो भूल जाए कि मैं कभी बीमार था, बिल्कुल ये मुझे बीमारी थी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें 100% एक बात भी आपकी रॉन्ग नहीं है, इसलिए कि वाकई में चले मेरे साथ रहिए, कहीं नहीं जाइएगा। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसागा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one stop beauty salon. मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पे फख्र है कि हम हलाल तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का कैसे पता चलेगा जिन हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हैं या नहीं? पेश करते हैं न्यूट्रिलक्स। हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी और रेंज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड हैं और 100% वीगन हैं। बच्चों के लिए हमारे पास मजेदार गमी की शक्ल में विटामिन्स मौजूद हैं जो उनकी जरूरी गजाइयत को हासिल करना आसान और खुशगवार बनाते हैं। मर्दों के लिए हमारे सप्लीमेंट सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने का आसान तरीका पेश करते हैं, चाहे आप एक एथलीट हो, बिजी प्रोफेशनल या पेरेंट। खवातीन के लिए हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती में मदद करते हैं, चाहे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्किन और बालों को सेहतमंद रखना चाहते हैं। और बुजुर्गों के लिए हमारे टैबलेट्स आपकी सेहत की खुसूसी जरूरियात को पूरा करने और आपकी उम्र के साथ साथ आपको एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहने में एक अहम किरदार अदा करती है। न्यूट्रिलक्स सप्लीमेंट्स जिंदगी के हर मरहले के लिए, ताकि आप अपने हलाल अख्तार पर कायम रह सकें। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Now it's fully renovated.
लाइव केटरिंग, बारबेक्यू, तंदूर, जलेबियां और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, हम कहते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम है, ये आपकी कहानी आप ही की ज़बानी, जो हम एक शो लेकर आए, जो आज का पहला शो है, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर आलिया मौजूद हैं, जिन्होंने आपको बताया कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल की यहाँ पे आने के बाद। वो भी एक ख्वाब लेकर आई थी, वो एक सिंगल मदर थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चों का फ्यूचर वहाँ पे ब्राइट फ्यूचर होगा, तो वो यही ख्वाब लेकर आई कि मैं अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल सकती हूँ, अच्छे तरीके से उनको सपोर्ट कर सकती हूँ, अच्छे तरीके से उनकी एजुकेशन दिला के उनको किसी मकाम पे पहुंचा सकती हूँ। मगर उनको नहीं पता था उनको यहाँ पे जब वो आएंगी तो उनको किस तरह स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जी आलिया। जी जी बिल्कुल, यही मैं सोच रही थी अभी ब्रेक में आपसे बात कर रही थी कि जब मेरा ख्याल था मैं आऊंगी तो 1-2-3 साल में एस्टेब्लिश हो जाऊंगी, बच्चों को सपोर्ट करूंगी। और लिटरली कितने साल तक हमारी सिचुएशन ये थी कि हम तीनों पढ़ रहे थे, अंदाजा लगा ले। वो भी पढ़ रहे, मैं भी पढ़ी, मतलब बच्चों की अम्मा। जबकि आप सोचें, आपने तो अपनी एजुकेशन पूरी कंप्लीट की हुई थी, वहां पे आप अपनी एक अच्छी डॉक्टर थी, तो आपने यही सोचा होगा कि मैं वहां पे जाऊंगी, चलो 2 पेपर देके अपनी एजुकेशन करके तो मैं स्टैंड कहीं करूंगी, मैं एक अच्छी तरीके से अपने बच्चों को मुस्तकबिल दे सकूंगी। मगर आपको नहीं पता था यहाँ पे आने के बाद तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना स्ट्रगल करना पड़ा। 9 साल कह देना आसान है कि 9 साल जिंदगी के आपने इसको दिए, तब जाके आप किसी मकाम पे पहुंची हैं। बिल्कुल, हम तीनों एक मौके पे, आप सोचे कि हम तीनों जो है वो पढ़ भी रहे थे, साथ और जॉब्स भी कर रहे थे, तो मुझे लगा ना एक घर में 3 स्टूडेंट्स रह रहे हैं, ये नहीं कि एक माँ और 2 बच्चे रह रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो बड़ा आदमी है वो बाकी के ख्याल रखेगा। तो इस तरह हमने लिटरली, जब मुझे पहली जॉब मिली अल्बर्टा में सर्जिकल असिस्ट की, तो वो भी डेस्परेशन में इतनी बड़ी बात लगी कि जब मुझे वो जॉब मिली जिसकी कुछ रीसेंट पे थी और एटलीस्ट मैं सिस्टम के अंदर थी, हम तीनों रोए इस पे, क्योंकि हमें पता था हमारे लिए कितनी बड़ी बात है ये। जी और जी जी। एक मौके पे बच्चे हाई स्कूल में थे जब ये इंटरव्यू और सारे प्रोसेस के लिए, मतलब मैं इनको छोड़ के गई दूसरे प्रोविंस। कनाडा मुल्क कितना बड़ा है कि एक से दूसरे प्रोविंस जाने का भी कोई 4-4 घंटे की फ्लाइट है और अच्छी मिलती है, तो वो बहुत बड़ा चांस था कि पता नहीं मुझे मिलता भी है नहीं मिलता। तो वो एक किस्म का, मतलब वो उस वक्त हिम्मत करके किया, और और रास्ते में अच्छे लोग भी मिले, एडवाइस भी दी। इसी तरह पहले के जो डॉक्टर सिस्टम में कुछ बैठे हुए हैं उन्होंने कुछ बताया। इसी तरह हर प्रोविंस में ना छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अल्बर्टा में है एमगा के नाम से, अच्छा आपको थोड़ा बहुत गाइड करते हैं, मगर उनका भी लिमिटेड है ना, मतलब वो जॉब्स आपके लिए क्रिएट नहीं कर सकते। वो तो पॉलिसी या कॉलेज या स्पॉट्स क्रिएट करना हॉस्पिटल में, वो हुकूमत के लेवल या हेल्थ अथॉरिटी के लेवल की चीज है। मगर वो बेचारे करते हैं, आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं, कहते हैं आपको कोई पेपर वर्क। तो इस तरह की छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बट अगेन आई से कि एक सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स होना चाहिए जो सारे प्रोविंसेस की अपॉर्चुनिटीज और उसमें जो सपोर्ट, पर उस तरह अगर मैं कहूँ कि कोई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट या आपको एग्जाम्स में हेल्प कोई कर रहा हो हुकूमत का इदारा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपने देखा। तो आप ये बता जी, तो आपने ना अपने जब आप बच्चों को यहाँ पे लेकर आई थी, तो आपको घर किस तरह आपने रेंट पे लिया होगा? आपके देखे ना वहाँ के पाकिस्तान के जो पैसे होते हैं वो यहाँ के तो बहुत मुन्ने से हो जाते हैं, थोड़े से हो जाते हैं, डॉलर और रुपये में बहुत फर्क है। तो जिस वक्त आप आई होंगी तो आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा आते के साथ ही। तो जिस तरह यहाँ पे देखिए ये इशू भी बहुत ज्यादा है ना कि देखिए पाकिस्तान में चले आप सिंगल हो गई, तो अगर यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी सिंगल हो जाते हैं, कि कहते हैं कि जी हमें यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, लोगों के जहनों में ये चीज होती है। तो आप एज अ सिंगल मदर आई थी, अपने 2 बच्चों को लेकर आई थी, तो आपको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया यहाँ पे इस चीज के लिए या नहीं किया? आपको बेनिफिट दिए या नहीं दिए? बिल्कुल, शुरू में तो जैसे जब मैं आई थी उस वक्त मैं एज आई सेड कि मैं भी थोड़ी बहुत जॉब कर रही थी, फिर कुछ जो मेरी सेविंग थी जो हिसाब से मैं लाई थी, तो वो मेरा चल रहा था। जब मेरा रन आउट हुई चीजें और मेरा एक एग्जाम रहता था, उस वक्त मैंने जाके अप्लाई किया जिसपे आप होते हैं ऑन्टेरियो वर्क्स, जो कि एक किस्म का सोशल सपोर्ट सिस्टम है। उस वक्त ऑन्टेरियो वर्क्स ने हम तीनों का कैलकुलेट करके मुझे, ये मैं आपको बात बता रही हूँ, तकरीबन 2013 की, जी 2000, मुझे कहा कि हम तुम्हें $1260 महीने का देंगे, $1260 देंगे महीने का टू सर्वाइव ऑन। मैं एक इंतहाई छोटे बिल्कुल कोने के, मतलब एक कमरे के समझ आप साइज के बेसमेंट में हम तीनों रह रहे थे, और हमारा सिर्फ किराया $950 था। अब सोचिए $950 किराया। हंस पड़ी उस सोशल वर्कर पे। मैंने कहा कि
आपने हमारा किराया कितना लगाया हुआ है? उसने कहा 600। मैंने कहा आप मुझे 600 में टोरंटो में जगह ढूंढ दो। तो वो बेचारी भी ऑब्वियसली वो सोशल वर्कर का तो फॉल्ट नहीं है, राइट। 1260 इज व्हाट दे वर गिविंग मी एट दैट टाइम एंड मेरा रेंट उस वक्त 950 था। तो आप सोचे किसी क्या 200-300 बचता है, 300 से भी कम, कि 3 लोग उसमें रहे, अपने फोन, अपना खाना पीना, अपना ट्रेवल, स्कूल आना जाना, सब कुछ वी वर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इन दैट मनी। मतलब ये बिल्कुल ही आई थिंक इन्होंने ना इन्फ्लेशन और टाइम के साथ अपने जो सोशल सपोर्ट के पैसे हैं वो इन्होंने नहीं रिलेट किए हुए, और वो कई साल से 10 साल से रिविजिट नहीं किए वो नंबर। और सबसे छोटे बच्चों को आपको ज्यादा मिलती है सपोर्ट, क्योंकि यू नो जी हाँ, छोटे आपके बच्चे बड़े थे ना, 16 और 14 आपने बताया था, तो इस वजह से शायद आपको सपोर्ट कम दी गई, वरना छोटे बच्चों में बड़ी का तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना। हाँ, 2 साल में 18 इयर्स का तो फिर खत्म कर देते हैं वो लोग, बेनिफिट कुछ भी नहीं होता। तो आप यकीन करें कि आपको तो फिर रेंट भी अपने पास आपको देखना पड़ता होगा, ग्रोसरी करनी है, ग्रोसरी भी अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती है, तो आपने तो वाकई में बहुत ज्यादा। और अगर मैं कोई और जॉब करूंगा, अगर उसके मुझे 100 रुपए मिलते हैं तो मेरे उसमें से कट जाएंगे। अंदाजा लगाए। हाँ जी। आप ये सोचें कि अगर मैंने किसी का, जैसे मैं ट्रांसलेशन करती थी, तो उसके मुझे बिल्कुल वो कोई $10 पेज का देते थे, और अगर मैं उनको वो, अगर आप उनको कहें ना कि आपकी ये इनकम है, तो उतनी उस 1260 में से माइनस हो जाती है। तो बहुत अनरियलिस्टिक किस्म का और बहुत ही तो अच्छा ये बताएंगे आपके बच्चों को कैसा फील हुआ जब बच्चों को आप यहाँ लेकर आई और बच्चों ने ये सब कुछ देखा, तो उन्होंने क्या आपसे क्वेश्चन किए होंगे? बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बच्चों के जहनों में, तो उन्होंने जरूर आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन तो किया होगा उस वक्त। अब हम लोग की सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि एक किस्म का 3 पीपल फैमिली थे, तो मेरे बच्चे बहुत ज्यादा मेरे साथ, मतलब हमने मिलकर डिसीजन किया था, और वो इंटरेस्टेड थे कि हाँ हम यहाँ आएंगे। तो क्योंकि मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान से बैठ के इनको बाहर भेजना मेरे लिए रियलिस्टिक नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना करियर दोबारा से शुरू कर लूंगी, मगर मैं तुम लोगों के साथ तो हूंगी ना, अकेला नहीं तुम लोगों को भेज सकती पढ़ने। आए नो कि लोग भेजते हैं बहुत सारे, लेकिन मुझे ना नहीं फील हो रहा था कंफर्टेबल। ऐसा कोई बात नहीं, नए से शुरू कर लेंगे, एटलीस्ट मैं तुम लोगों के साथ हूंगी। तो यहाँ उन्होंने स्कूल उनको पसंद आया, वो अपने कर रहे थे स्कूल में, लेकिन ऑब्वियसली वो भी नहीं है कि उनको पहले माहौल में ये हुआ कि जैसे छोटी मेरी बेटी को किसी ने इस तरह का रेसिस्ट उसको धक्का भी दिया और कहा कि गो बैक टू, क्या उन्होंने बोला था, गो बैक टू अरेबिया। एक तो मैं अरेबिया से नहीं हूँ, ऐसे रैंडम किसी ने रेसिस्ट बच्चे ने 16 साल का बच्चा करते हैं यहाँ पे जी क्या सुनता होगा वो कि उसने आके उसको धक्का देके ऐसी बात कही कि गो बैक टू अरेबिया से। तो वो बच्चों ने रेसिज्म पहली बार लाइफ में फेस किया, इससे पहले हमें पाकिस्तान में कम से कम ये हमने नहीं फेस किया हुआ था। लेकिन ये कि उनकी रेजिलियंस, उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। मतलब मेरा नहीं ख्याल उस एज में इतना था जब मैं पाकिस्तान में थी, तो उस तरह से उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। आप उनसे बात करें बच्चों से, आपको लगता है कि, और उन्होंने वो मेरी स्ट्रगल देखी और मेरे साथ खड़ी हुई। आप यकीन करें एक टाइम पे, मतलब जब मैं अल्बर्टा गई थी, तो वो बहुत बड़ा डिसीजन था कि वहां जाके ट्राई करो इंटरव्यू। तो वहाँ जो मैंने रूम रेंट में लिया था, मतलब माय ओल्डेस्ट डॉटर वाज वर्किंग, तो उसने मुझे भेजा कि आपको किराए के अंदर हेल्प हो जाए। मतलब ये बच्चों में सेंस ऑफ जिम्मेदारी, मुझे नहीं याद 18 साल की उम्र में मुझे इतना था सेंस। तो बच्चों ने बहुत कुछ सीखा भी, और वो जिम्मेदारियां जो मेरे लिए एज अ मदर मुझे बहुत मुश्किल था कि बच्चों के ऊपर इतनी जिम्मेदारी पड़ी है, लेकिन आई थिंक वो एज अ टीम तो हमने बड़े स्ट्रांग हुए। वो बच्चियां, आप उनसे बात करें आपको लगेगा कि अभी भी, अब बड़ी ने, दोनों बच्चों ने, एक ने मास्टर्स कर लिया, एक ने नर्सिंग कर ली है, तो डन वेल है। तो मदर जो है डॉक्टर बन गई हैं और बेटी जो एक नर्स है, तो समझे कंप्लीट जी। उसने कहा मैं शौक से किया है, मैंने कहा जैसे तुम्हारे दिल के। दूसरी ने मास्टर्स किया है क्लास 6 में, जो कि हिस्ट्री टाइप वो सब्जेक्ट है, तो उसका भी अब, मतलब दोनों ने कर ली यूनिवर्सिटी, जो कुछ भी मतलब हम लोगों ने सोचा हुआ था उस हिसाब से, तो कहीं ना कहीं पहुंच गया, लेकिन काफी मुश्किल टाइम गुजरा है हमारा। हाँ देखें आलिया, ये बहुत, चले शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किल टाइम करने के बाद, गुजारने के बाद आपने कुछ तो हासिल किया। आपने कहा कि मेरे बच्चों में बहुत स्ट्रांग हो गए मेरे बच्चे, और मेरे बच्चों में बहुत ज्यादा, मैं भी इस एज पे इतना ना सोचती और इतना ना करती, फिर भी आपके बच्चों ने ये सब कुछ किया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी मेहनत। देखें अल्लाह ताला ने ऐसे रायगार ने की, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके हाथ खाली रह जाते हैं। तो यकीनन जब आप इस चीज के लिए निकली थी अपनी कंट्री को छोड़ने के बाद और इस कंट्री में दाखिल हुई, तो इस कंट्री ने वाकई में आपको मेहनत तो करनी पड़ी, मगर आपने कुछ तो हासिल किया। अगर अपनी कंट्री में रहती तो ये सब चीजें शायद आप ना हासिल कर सकती। आप अपने बच्चों जी अच्छी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मुझे ये लगता है कि मैं मतलब मुझे इस उम्र में इतनी फाइनेंशियल सेंस नहीं थी और दुनिया का इतना पता नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली एक लेवल पे आपको कई बार तकलीफ भी होती है कि शायद आप अपने बच्चों को सब कुछ दे सकें या उनको कोई स्ट्रगल ना करनी पड़े। वो वाली चीजें ऑब्वियसली आपको कई बार तकलीफ देती है, पिंच करती है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत सारे मेरे से ज्यादा काबिल डॉक्टर्स हैं, मैं उनको जानती हूँ, जो कि नहीं अपने प्रोफेशन में काम कर पा रहे, और अकाउंटेंट्स और इंजीनियर। और यही तो मैं कह रही हूँ कि आप खुश नसीब हैं कि आपने स्ट्रगल किया,
किया तो आपने हासिल किया। ये बात मैंने इसलिए आपको ये कहा कि आप तो खुश नसीब है, आपने देखा ना, आप कहेंगे बहुत से, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो बेचारे पाकिस्तान से डॉक्टर होते हैं, इतनी अच्छी एजुकेशन हासिल करके आते हैं, यहाँ पे आके लेबर जॉब करते हैं और कभी डॉक्टर बन ही नहीं पाते। बिल्कुल, और वो बहुत बहुत लायक, मतलब न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, मतलब मैं इतने सारे लोगों को इस जर्नी में मिली थी। एग्जाम देने जाते थे आप, यकीनन आप इस फील्ड में थी तो आपको कितने लोग ऐसे मिलते होंगे जो अपनी स्टोरी आपको सुनाते होंगे, और आपको किसी ने तो कोई ऐसी स्टोरी सुनाई होगी जो जिसको सुन के आपको लगा होगा कि मैं इतनी स्ट्रगल के बाद मैं तो कहीं स्टैंड कर रही हूँ, मगर ये लोग तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहे, कहीं नहीं खड़े हुए, ये तो कुछ भी नहीं हासिल कर सके। आपको फील हुआ कभी ऐसा? मुझे 2-3 बल्कि लोगों का, एक चाइना से आए हुए थे न्यूरोसर्जन जी, वो मतलब मुझे इतनी, आप पता है न्यूरो सर्जरी कितनी मुश्किल, बहुत मुश्किल जी, लोग उसमें होते हैं, राइट और वो जी, बेचारे वो एग्जाम दे रहे थे दोबारा से। एक फिलीपींस से आए हुए थे, वो भी फुल डॉक्टर थे, मेरा ख्याल है नेफ्रोलॉजी में थे, वो क्लिनिक में रिसेप्शन पे काम कर रहे थे। एक इजिप्ट से आए हुए जनरल सर्जन, 10 साल उन्होंने दुबई सऊदी अरब काम किया हुआ है, उनको मैं जानती हूँ, अभी तक सर्जिकल असिस्ट की जॉब कर रहे हैं, मेरे से पहले से आए हुए वो। मतलब मैं ये 3 लोग का तो मैंने आपको खड़े खड़े नाम बता दिया। कितने लोग हैं जी, एक और डॉक्टर है, वो अल्ट्रासाउंड की जॉब कर रही है, वो भी रिलेटिवली कहती है मैं लकी हूँ कि एटलीस्ट मैं फील्ड में हूँ, लेकिन शी इज नॉट वर्किंग एज अ डॉक्टर, शी इज वर्किंग एज अ अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट। तो वो ये और एक और डॉक्टर है जिन्होंने रेडियोलॉजी की है पाकिस्तान से, वो कितने साल उन्होंने फिजिशियन असिस्टेंट की जॉब की है, और फिर वो आखिर मायूस होकर छोड़ के चले गए कनाडा से। इतने उनको मतलब मैं इस मुल्क में क्या कर रहा हूँ, मैं इस मुल्क में क्या करूँ? यही तो मैंने आपको पूछा कि देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने लोग इस तरह के मिले होंगे, जब आपको इतनी खुशी हुई होगी ना कि आपने इतनी मेहनत की है। वरना कभी आप बंदा सोचता है मेहनत करके, तो अल्लाह मैंने इतनी मेहनत की, फिर मैंने ये मकाम हासिल किया। पर अगर आपने जब उनको देखा होगा कि देखो ये कितने बड़े-बड़े सर्जन हैं, कितने बड़े डॉक्टर हैं और आके यहाँ पे फिर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, और बहुत सारे डॉक्टर आपको ऐसे मिले होंगे जो अपनी फील्ड में गए ही नहीं होंगे। उन्होंने तो फील्ड ही चेंज कर दी होगी अपनी आगने के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब मैं इस तरह की मतलब अनगिनत स्टोरीज़ हैं, आप खुद भी इतनी उसमें मूव करती हैं, और आपने भी मुझे बताया कि इतने लोग और हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग की फील्ड में नहीं कर पा रहे। नहीं करी, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा नहीं, इसलिए कि उनको घर चलाना था, अपने फैमिली को देखना था, सब कुछ देखना था, तो वो अगर अपनी इस पढ़ाई में लगते, जिस तरह आपने तो चले आपके बच्चों ने स्ट्रगल किया, आपने स्ट्रगल किया, जैसे आपने बताया, मुझे एक छोटा-सा बिल्कुल एक रूम था जिसमें हम 3 लोग रह रहे थे, और उसका रेंट भी इतना था, बेसमेंट जो आपने ली है, जो इतना छोटे से रूम में आप 3 लोग रह रहे थे, जिसका $900 रूम वो था रेंट, और ऊपर से आपको सिर्फ $1260 मिल रहे थे, जिसमें आपने ग्रोसरी भी करनी थी, आपने खाना भी था, पीना भी था, सब कुछ करना था, बस का रेंट भी था, जो आप जाती थी, जहाँ पे भी जाती थी, ट्रैवल करती होंगी ज़ाहिर, उसके भी पैसे आपको चाहिए होते, तो आपने कितनी मुश्किल से टाइम अपना गुजारा, और किस मुश्किल से आपने अपने आप को सर्वे किया, वो अपने आप को स्टैंड करा, खड़ी हुई आप इस तरह करके, आपने मायूस नहीं हुई। वरना लोग, आप बिलीव करेंगे, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो राइट अवे इस तरह की चीजें जब फेस करनी पड़ती है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, टेंस होने के बाद। आप यकीन करें कि वो जब खुद डिप्रेशन में जाते हैं तो वो अपने बच्चों को नहीं देख पाते, फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनका इलाज करता है, तो वो क्या देता है, सिर्फ आपको मेडिसिन, डिप्रेशन की मेडिसिन तो आप जानती भी होंगी, यहाँ पे कितने लोग डिप्रेशन में गए, वजह क्या है, रीजन क्या है, सिर्फ यही वजह और यही रीजन कि वो अपना फ्यूचर नहीं बना सके, यहाँ पर जो सोचते थे वो नहीं कर सके, और फिर जब डिप्रेशन की टैबलेट लेते हैं तो उसके बाद टैबलेट में होता क्या है, सिर्फ आपको सुला देती है वो ज़हनी तौर पे, सुकून देने के लिए, आप सो जाए। जब आप उठते हैं तो आपका माइंड ही नहीं सेट होता, आपका माइंड काम ही नहीं कर रहा होता कि आप किस तरह स्ट्रगल करेंगी। मगर आपने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कि चलें, देखिए सबकी अपनी-अपनी स्टोरियां हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आलिया कि आपने इतना कीमती टाइम निकाला, और आज अब हमारे पहले शो में आप शामिल हुई, आपकी कहानी, आपकी ज़बानी, जो लोगों को यकीनन ये बहुत पसंद आया होगा। जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, जरूर लिखिएगा कि आपको ये शो कैसा लग रहा है, और इस शो में अगर आप आना चाहते हैं तो जरूर हमें ईमेल करें, हमारे नीचे ईमेल एड्रेस चल रहा है, अपना नाम आप ईमेल कर सकते हैं और अपनी कहानी, अपनी ज़बानी सुना सकते हैं। अगर टीवी पे आना चाहते हैं तो आप टीवी पे भी जरूर आइए, स्टूडियो में आइए और आके हमारे साथ बैठिए और शो कीजिए, और बताइए लोगों को, जरूर अवेयरनेस दीजिए। अगर ऐसी अवेयरनेस लोगों तक जाएगी तो यकीनन आपकी स्टोरी सुन के शायद लोगों में कोई एनर्जी आए, कोई अच्छी बात लोग सीख सके। बहुत शुक्रिया आलिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका मुझे मौका देने का, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपको यकीनन 100% पसंद आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। जरूर आप आइएगा हमारे शो में, अगर आप चाहते हैं अपनी कहानी लोगों तक, लाखों लोगों तक पहुंचाना, अपनी स्टोरी हाईलाइट करना, यकीनन
हमने ये शो स्टार्ट इसीलिए किया है कि बहुत सारे लोग थे जो बहुत सारे ख्वाब लेकर आए, उनके ख्वाब पूरे हुए या नहीं हुए। जो आए थे अपना घर बनाने के लिए घर बना सके, नहीं बना सके। जो आए थे बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों को नया ब्राइट फ्यूचर देने के लिए, तो वो फ्यूचर दे सके, नहीं दे सके। ये सारी स्टोरियां देखें। आलिया आई, उन्होंने स्ट्रगल 9 साल स्ट्रगल करने के बाद वो मकाम हासिल कर लिया। उनकी बेटियों में बहुत कॉन्फिडेंट, उनकी बेटियों में बहुत ज्यादा जो एजुकेशन दिलाने आई थी वो एजुकेशन हासिल की। वो कह रही है कि मैं अपनी कंट्री में होती तो शायद मेरी बेटी इतनी पावरफुल नहीं होती जितनी पावरफुल यहाँ पे आके हुई। देखिए कुछ लोगों ने स्ट्रगल करने के बाद कुछ पा लिया और कुछ लोगों ने स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ नहीं पाया। तो उन लोगों की भी स्टोरियां हम लाना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं। तो आपकी कहानी होगी, आपकी स्टोरी होगी और आप ही की जबानी होगी। तो यकीनन आप हमारा ईमेल एड्रेस नीचे चल रहा है, हमसे कांटेक्ट कीजिए और हमारे पास जरूर हमसे कांटेक्ट करके ईमेल भेज के हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो जाते जाते बस यही कहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही। नेक्स्ट ट्यूसडे के पास नए मेहमान नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।